सिंह, पूर्व डीजीपी, इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। यूपी के लॉ एंड ऑर्डर से आप बहुत बारीकी से वाकिफ हैं और इस वक्त जो ये सवाल जवाब चल रहा है उस बीच में आपका क्या स्टैंड है? अगर वहां पे बुलडोजर मामा कह के पब्लिक उनको हाथों हाथ ले रही है, यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से चुनावी माहौल में हम सबने देखा कि बुलडोजर नीति को हिट बताया गया और कुछ जगहों पे पब्लिक की भी इसी तरीके से, आप लॉ एंड ऑर्डर के करीब हैं तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? जी नमस्कार। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, ये कड़ा संदेश जाना चाहिए, जीरो टॉलरेंस और अपराध एवं अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का पूरा प्रयास पूरी शक्ति सामर्थ के साथ होना चाहिए और उसमें कानून की परिधि के रहते अंदर रहते हुए, कानून की परिधि के बाहर नहीं कि फर्जी इनकाउंटर या मनमाने तरीके से सजा देने का काम न्यायालय का है। अब मैं आपको बताता हूँ बुलडोजर की कानूनी मान्यता। ये मनगढ़ अपराधी हैं, ये नाजायज कब्जे करते हैं, सरकारी और दूसरों की जमीनों पे अपने नाजायज मकान और दुकानें बनवाते हैं और अपने पासशुदा नक्शे में भी वो निर्माण करते हैं जिसकी की स्वीकृति नहीं है। और अगर समस्त अपील के बाद वो नाजायज घोषित हो जाती है तो बुलडोजर चलना चाहिए। इससे न केवल एक संदेश जाएगा, उनका मनोबल टूटेगा। आलोक जी, डिबेट छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे आप, ये आपके लिए ही है क्योंकि पूर्व डीजीपी अगर कह रहे हैं कि रेप जैसी जघन्य अपराध को लेकर ये स्टैंड अगर उठता है, ये कदम अगर उठाया जाता है तो ये बेहतर कदम है। अगर आप मेरे साथ डिबेट में इस वक्त जुड़ चुके हैं तो मैं यही सवाल आपसे लेना चाहूंगी। एंकर को अपनी मर्यादाओं का विक्रम जी, आप अपनी बातें पूरी कीजिए। यही मैं अपने दर्शकों को दिखाना भी चाहती थी, ये सवाल पूछकर कि मेरे दर्शक समझ जाएं कि इस वक्त आलोक जी हमारे साथ नहीं है क्योंकि अब उनको इस डिबेट में इस तरीके से सवाल नहीं चाहिए। सहूलियत के सवाल तो हम पूछेंगे नहीं यहाँ बैठ के। सर, आप अपनी बातें कंप्लीट कीजिए। विक्रम सिंह, लोगों ने 36 साल कानून की परिधि में रह करके काम किया है जी। और बुलडोजर विधि सम्मत तरीके से, मनमाने तरीके से नहीं कि जो स्वीकृत है, अधिकृत है, जिसका नक्शा पास है उसके यहाँ पे बुलडोजर नहीं चलता है। लेकिन जिसने सरकारी जमीन पे, आपके हमारे मकानों जमीनों पे और लोगों को बिल्कुल आतताई की तरह कब्जा करके और उनके चैनल ऑफ अपील सब एग्जॉस्ट हो चुके हैं, वहां तो बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। वहां नहीं होगा तो जैसा कि प्रेम शुक्ला जी ने कहा, आरती तो नहीं पाली जाएगी। सर, संपत्ति कुर्क जब की जाती है तब तो यही कदम उठाया जाता है। जी, 82-83 सीआरपीसी की कार्रवाई वो कुर्की होती है, लेकिन नाजायज और अनधिकृत निर्माण जो होता है उसमें बुलडोजर और ध्वस्ती करने की कार्रवाई होती है। मैं नहीं समझता हूँ कि इसके कोई उदार दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। बलात्कारियों के प्रति, ये अपराधियों के प्रति ये उदार दृष्टिकोण क्यों? मैंने खुद चलवाया है और सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे तक शिकायतें बहुत हुई, लेकिन कहीं किसी ने मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं थी, न मेरे विभाग के ऊपर, क्योंकि हमने विधि सम्मत न्यायोचित कार्रवाई कानून की परिधि में रहते हुए कराया। लेकिन हमारी आंतरिक इच्छा शक्ति के अभाव में अक्सर हम नहीं करते। और आज अगर इच्छा शक्ति मध्य प्रदेश में दिखाई है हमारे उत्तर प्रदेश का अनुकरण करते हुए, ये स्वागत के योग्य है, न कि आलोचना के। अच्छा सर, मुझे आपसे ये भी जानना है कि अभी हमने देखा है रेप जैसी घटना को लेकर भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे लोग क्या करते हैं कि जब हैदराबाद में एनकाउंटर होता है रेप के आरोपियों का तो उसको लेकर भी सवाल, और अगर किसी रेप के आरोपी के घर पे बुलडोजर चलता है तो उस पे भी सवाल। ये कौन सी आजादी है? ये कौन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? काश ये पीड़िता और पीड़िता के परिवार के मानवाधिकार के प्रति भी संवेदनशील होते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हैदराबाद में जो हुआ कानून की कसौटी में ये सही था, लेकिन उसकी एक जांच हो रही है, जुडिशियल इंक्वायरी बैठी हुई है, उस पर तो विश्वास रखते हैं। लेकिन हम नहीं, हमारा एक पता नहीं क्या बेकरारी है कि अपराधियों की तरफ से बोलना एक फैशन सा बन गया है। आप ये कहिए अगर पुलिस कहीं त्रुटि पे है या कोई त्रुटि पे है, आप जांच तो हो ही रही है। पुलिस कर्मी तो जेल, वैसे भी एक पैर जेल में ही रहता है जो इस तरह के कार्य करता है, लेकिन शुरू से पुलिस का मनोबल गिराना, अपराधियों का साथ देना, उसका एक प्रवक्ता बन जाना, इसका कोई औचित्य नहीं। समाज ऐसे लोगों को कभी क्षमा नहीं करेगा, जिसका परिणाम आपने स्वयं देख लिया कि जनता के हाथ में जो निर्णय है, जनता के न्यायालय के समक्ष ये सब चारों खाने नहीं, आठों खाने चित हो चुके हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कम से कम आप तो नसीहत ले लें और वो करें जो कि आपका अंतरात्मक है, न कि जो आपको विजय या पराजय का मुंह दिखाए। बिल्कुल, मैं आपके पास लौटती हूँ। प्रेम शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं, प्रेम शुक्ला से मैं सवाल पूछूंगी, लेकिन उससे पहले दर्शकों के सामने एक बातें रखनी बहुत जरूरी है कि जरा उस रेप पीड़िता से भी तो जाकर कोई पूछे कि बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए।
उसके आत्मा को रौंदा जाता है, उसके शरीर को रौंदा जाता है और बुलडोजर पे सवाल उठ रहा है। हाँ, ये कानून के दायरे में है या नहीं है, इस पे बहस की जा सकती है, लेकिन उस रेप पीड़िता को भी ये अधिकार है कि वो अपनी बातें रखे, जो कि पूर्व डीजीपी भी हमारे सामने कह रहे थे। और प्रेम शुक्ला, मुझे आपसे ये भी